महाकुंभ का आयोजन सदियों से चलता आ रहा है। जब से गंगा मैया है, भाजपा की सरकार, कांग्रेस की सरकार जब कोई दल नहीं थे तब भी कुंभ का आयोजन होता था और आगे भी होता रहेगा। यह एक सनातन धर्म का प्रतीक है, लेकिन यूपी सरकार द्वारा की गई व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। महाकुंभ में लगे योगी मोदी के बैनर पोस्टर पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। महाकुंभ में भगदड़ को लेकर रीवा कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह दुखद घटना इस मेले की अव्यवस्था और प्रदेश सरकार की नाकामियों को उजागर कर रही है। योगी सरकार ने सारा पैसा सिर्फ अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर खर्च किया, न कि महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं की व्यवस्था पर। यह सरकार की संवेदनहीनता को प्रदर्शित करता है। महाकुंभ में मची भगदड़ के कारण 30 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हादसे पर विपक्षी पार्टियां मुखर हैं। कांग्रेस व अन्य दल के नेताओं ने इस घटना को लेकर भाजपा सरकार को घेरा है। आइए आपको सुनाते हैं रीवा जिले के समाज सेवियों, कांग्रेस नेताओं ने महाकुंभ के आयोजन को लेकर क्या कहा है और सरकार को किस तरीके से कटघरे में खड़ा किया है। मेला चल रहा है जी जी, अव्यवस्था है, भगदड़ हो रही है जी जी। क्या है ये? देखिए, ये जो कुंभ का आयोजन है, ये कुंभ के आयोजन हमेशा होते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने का काम किया है। आज वहाँ लगातार जो भी इनके संगठनों से या इनसे जुड़े जो भी महात्मा हैं, वो लगातार वहाँ पर सरकार के पक्ष में वकालत कर रहे हैं। और जो महात्मा 24 घंटे भाजपा और आरएसएस की बात करते हैं, उनके पंडाल प्रयागराज जहाँ संगम का इलाका है वहाँ आसपास लगाए गए हैं, और बाकी जो निष्पक्ष लोग हैं तो उनके पंडाल वहाँ से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर लगाए गए हैं। ये तमाम अव्यवस्थाएं हैं। वहाँ पर पंडाल में इन्होंने एसी रूम बनाए हैं, होटलें बनाई है, वहाँ तमाम कमाइयाँ हो रही हैं। लोग फ्लाइट से आ रहे हैं, वहाँ भी किराया बढ़ा है। वहाँ जो भी सिस्टम है, लोग आ रहे हैं तो वो लूटे जा रहे हैं। और इसके बाद भी अरबों खरबों का प्लान बनाने वाली योगी सरकार वहाँ व्यवस्था नहीं संभाल सकी, और वहाँ पर इतनी बड़ी भगदड़ होने के बाद 10-10, 12-12 की संख्या में आए हुए परिवार के सदस्य वापस 2 लोग गए, 10 लोग 10-10 लोग 8-8 लोग आज भी लापता हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं है। तो ये जो भी घटनाक्रम हुआ, ये योगी सरकार की नाकामी का परिणाम है, लापरवाही का परिणाम है। ये वहाँ पर जो वीआईपी कल्चर चलाया गया, वो वीआईपी कल्चर वहाँ का सिर्फ नेताओं का और वहाँ के जो अखाड़ों के महात्मा हैं उनका जो ग्रुप है उनके लिए, वहाँ जो प्रशासनिक अमला है, जो पुलिस का अमला है, सारा सिस्टम वहाँ पर वीआईपी कल्चर बना करके वहाँ पर ये सारा सिस्टम अपनाया गया है, जिसके कारण इतना बड़ा हादसा हुई, इतनी बड़ी घटना हुई। आज भी बहुत सारे लोगों की गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी हैं। उनको ऐसा लगता था कि वहाँ पर उनके घर का कोई सदस्य नहीं बचा कि वहाँ से गाड़ी उठा लाएं। मैं सोशल मीडिया में देखता हूँ, तमाम लोग आज भी लापता हैं। और इसके बाद भी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बयान दिया है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ, समाजवादी पार्टी की ओर से कड़ी निंदा करता हूँ। जिस तरह से बाबा ने कहा है कि जो लोग भी वहाँ घटना में मरे वो मोक्ष मिलेगा उनको, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि मोक्ष की बात है, मोक्ष तुमको लेना है बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, तो आप प्रयागराज के पुल से आज फांसी लगा करके झूल जाओ और मोक्ष को प्राप्त हो जाओ। मैं ये कहना चाहता हूँ। और जिस तरह से बाबा ने बयान दिया है, बेहद निंदनीय है। आज जिनके घर में मातम का माहौल है, जिनके लोग मरे घरों के, उनके यहाँ मातम है। आज भी रिश्तेदारियों में जो जानने पहचानने वाले लोग हैं जो सुन रहे हैं, और जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है कि पूरी जनता को बुला करके जो वाकई श्रद्धालु थे वो 50 किलोमीटर 40-40 किलोमीटर चल करके पैदल आए और उनको बाड़े में भेड़ की तरह बैठ दिया गया और फिर एक साथ छोड़ दिया गया, जिससे ये घटना हुई। और वीआईपी कल्चर के लिए अलग से रास्ते बनाए गए, जिसके कारण ऐसी बड़ी दर्दनाक हादसा हुआ, दुर्घटना हुआ। इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। और बाबा का यह बयान बिल्कुल बेहद निंदनीय है। बाबा के खिलाफ हम FIR की भी मांग करते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, बाबा ने ये भी कहा है कि जो लोग कुंभ नहाने नहीं आएंगे वो देशद्रोही हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ योगी सरकार से या मोदी सरकार से कि मैं नहाने नहीं गया,
तो यदि सरकार और योगी सरकार, मोदी सरकार ये मानती है कि हम नहाने नहीं गए, बाबा के बयान अनुसार हम देशद्रोही हैं, तो सरकार हमारे खिलाफ मुकदमा चलाए। और अन्यथा यदि बाबा का बयान गलत है तो बाबा के खिलाफ भी देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, जिस तरह से वो सरासर इस तरह की बयानबाजी बाबा कर रहे हैं। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि वहाँ पर जो भी हुआ, जो भी सिस्टम हुआ, ये सरकार की लापरवाही है। मैं बार बार ये कहना चाहूँगा, तो इसमें चाहे योगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, दोनों सरकारों ने वहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए के पोस्टर लगवा करके अपनी पार्टी का प्रचार किया है, वहाँ व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण ये हादसे हुए। तो दोनों से मैं, चाहे योगी हो चाहे मोदी सरकार हो, मोदी हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं उदाहरण दे रहा हूं कि सन 2013 में जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो रेलवे स्टेशन में भगदड़ हुई थी, जिसमें 30-32 लोग मरे थे। वहाँ पर मेला प्रभारी जो मंत्री थे वर्तमान आजम खान जी, उन्होंने तत्काल नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था। तो ये दोनों इस्तीफा दें, तभी निष्पक्ष जांच होगी। और जो इन्होंने कमेटी बनाया है वो निष्पक्ष जांच तब तक नहीं करेगी जब तक ये लोग पद में बैठे रहेंगे, और निष्पक्ष जांच तभी होगी जब ये पद से हटेंगे, और तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ। महाकुंभ में जी। काफी भीड़ चल रही है, अब व्यवस्थाएं, आप भी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुंभ, महाकुंभ ये तो आस्था का प्रतीक है। जब कांग्रेस की सरकार नहीं रही, जब भाजपा की सरकार नहीं रही, और जब से ये देश रहा, जब से हमारी गंगा मैया रही, तब से कुंभ चल रहा है। हर 12वें साल में कुंभ होना, 4 जगह फिक्स हैं। उसमें प्रयागराज में भी कुंभ होता है, कोई पहली बार तो हुआ नहीं। पर ऐसा लगा, जिस प्रकार से योगी और मोदी के वहाँ बैनर पोस्टर लगे और जिस प्रकार से प्रचारित करके लोगों को बुला करके निमंत्रण दे करके बुलाया गया, तो ऐसा लगा कि भगीरथ ने गंगा नहीं लाया, ये मोदी और योगी ने वहाँ पे गंगा लाया और उन्हीं के माध्यम से कुंभ हो रहा। ना कोई व्यवस्था है जो वहाँ गया है। और ख़ास तौर पे जिस दिन की आप जिक्र कर रहे हैं, मौनी अमावस्या के दिन, सवाल सिर्फ एक है कि हर बार गरीब ही क्यों मरता है? वीआईपी और वीवीआईपी क्यों नहीं मरते? कभी कोई कह देगा मोक्ष मिल गया उनको, तो गरीबों को ही मोक्ष मिलता है। एक आठ वीआईपी वीवीआईपी अमीरों को भी मोक्ष मिल जाता, वही तो गंगा मैया है। तो चीज़ें देखिए, मैं इतने कहूँगा कि वो जो मृत आत्मा हुई हैं वो सब प्रेत में बदलेंगी। हिंदू धर्म की बात है तो उसका किसी न किसी को तो दंश झेलना पड़ेगा। अनियमितताएं हुई हैं, और अनियमितता पे अनियमितता ये हुई है कि मान लीजिए मुझसे कोई गलती हो गई तो मैं आके आऊँगा, हाथ जोड़ूंगा कि हाँ भैया मुझसे गलती हो गई। योगी जी मुख्यमंत्री हैं और 24 घंटे लगातार छुपाते रह गए, अफवाह है, अफवाह है, अफवाह है। आज वहाँ सैकड़ों गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो गाड़ियाँ किसकी हैं? टीवी में लोग वहाँ ढूंढ रहे हैं कि मेरे पिताजी आए थे, वो नहीं हैं, माता जी आई थी, वो नहीं हैं। महिला के वीडियो सोशल मीडिया में आ रहे हैं कि पति मर गया, 1 रुपये भी किसी ने चुरा लिए, लाश ले जाने तक को पैसे नहीं बचे। इतनी घोर अव्यवस्था महाकुंभ के नाम पर। तो ये राजनीतिक महाकुंभ है। कुंभ या आस्था का कोई भी केंद्र हो, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम एक ही चीज़ मानते हैं कि ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है। यदि हम ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर फिर देखता है। यही मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ पे गलत हुआ। महाकुंभ में मेला चल रहा है, अब व्यवस्थाओं का दौर है और भगदड़ जैसे हालात हो रहे हैं, क्या? निश्चित रूप से महाकुंभ का मेला लगा हुआ था। दुनिया का सबसे बड़ा मेला, धार्मिक मेला हिंदुस्तान का ये होता है। हिंदुओं की आस्था का ये बहुत बड़ा पर्व है, और निश्चित रूप से इसका प्रचार प्रसार कुछ बहुत ज़्यादा ही कुछ कर दिया। जबकि ये कुंभ आज से नहीं, सैकड़ों साल से लग रहा है, हज़ारों साल से लग रहा है। और पहले भी बिना विज्ञापन के भी लोग इतने ही आते थे, भीड़ होती थी।
अंग्रेज़ों के ज़माने में भी लगता था। अंग्रेज़ के ज़माने में भीड़ देख के अंग्रेज़ों ने तो उस पर टैक्स लगा रखा था और टैक्स के माध्यम से कमाई कर रहे थे। लेकिन जब व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे तो इतना ज़्यादा विज्ञापन करके लोगों को बुला लिया और उसका परिणाम सामने आया कि हजारों लोग काल के गाल में समा गए। और सबसे बड़ी दुख की बात यह भी है कि सरकार आंकड़े छुपा रही। 17 घंटे के बाद उन्होंने बताया कि 30 लोगों की मौत हुई है और 50 लोग कुल घायल हुए हैं, जबकि अलग अलग चैनलों के माध्यम से, व्यक्तिगत लोगों के माध्यम से जो पता चल रहा है इसमें हजारों लोग मारे गए हैं। हमारे शंकराचार्य जी लोगों ने भी इस पर आपत्ति और दुख व्यक्त किया कि सरकार को ये आंकड़े बताने चाहिए थे। आंकड़े बताने में काफ़ी टाइम लगाया। हम उन धर्म के लिए धार्मिक स्थान पर हमारे जो धार्मिक लोग थे, आस्था के लोग जो थे, वो लोग वहाँ पर गंगा स्नान करने आए थे और जिनकी मौतें हो गई हैं, हम उन पर शोक व्यक्त भी नहीं कर पाए। इस पे हमारे शंकराचार्य जी ने अफसोस जाहिर किया। और एक सन्यासी महात्मा तो ऐसे भी हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिन्होंने पहले तो ये कहा कि जो नहीं जाएंगे वो सब राष्ट्रद्रोही हो जाएंगे, और उसके बाद उन्होंने जब वहाँ कुछ मौतें वगैरह हो गई तो उन पे भी ये कहा कि वो सब मोक्ष मिल गया उनको। तो मोक्ष मिल गया। अब जो बेचारे आए थे अपने पत्नी के साथ आए थे और वो अकेले जब जाएंगे घर तो फिर उनका घर में क्या हालत होगा, वो पूरी ज़िंदगी अपने बिना पत्नी के साथ, उसकी हालत वो जानेगा। क्योंकि जो बच्चों को लेके आए थे, ये एक कई प्रकरण आए कि अकेला लड़का था, बहुत सालों बाद बच्चा पैदा हुआ था, उसको लेके गंगा स्नान करने उसकी माँ आई थी और बच्चा उसका चला गया। अब वो घर जाएगी, या बच्चा अपनी माँ को लेके आया था, बच्चा भी माँ बिछड़ गई। बहुत ही दुख भरी दास्तान हो गया यहाँ पे, जो नहीं घटना चाहिए था। भगवान उन सबको अपने श्री चरणों में जगह दे। और इस तरह के जो बयान वीर हमारे महात्मा जी लोग हैं, ज्ञान बखारते हैं, खुद पे जब पड़ेगी तो समझ में आएगा। हमें तो लगता है कि इनका भी मोक्ष हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि मोक्ष के लिए तो पूरी ज़िंदगी ये लोग भटकते रहते हैं कि मोक्ष हो जाए, मोक्ष हो जाए। कई जन्म लेने के बाद मोक्ष होता है, ऐसा कहते हैं। तो ये नहीं गए तो हमें तो समझ नहीं आता कि इनको भगवान क्यों नहीं बुलाए, इनको भी ले जाते। ये भी पता चल रहा है कि वहाँ जो बड़े बड़े शीश महल बनाए गए थे, कमरे किराए से दे रखा था, 10-12 हज़ार रुपये एक दिन का लगता था ले लेंगे। अब फ्लाइटों का किराया, ये क्या मतलब कमाई के जरिए? टोटल रूप से ये कमाई का जरिया है। और 1-1 लाख रुपये, 50,000 रुपये, 10,000 रुपये, इस तरह का वहाँ पर कमरे बनाए गए हैं। मतलब आलीशान 5 स्टार की व्यवस्था दी जा रही है। कल्पवास की बात करते हैं। कल्पवास का मतलब होता है कल्पना, मतलब जब तकलीफ़ दो अपने शरीर को, ठंड में रहो आप, ठंड में नहाओ जाके, है ना। और वो जो तकलीफ़ें होती हैं, जब हम देखते थे पहले लोग ले जाते थे लकड़ी उकड़ी सीधा उधर ले जाते थे, वो है नदी किनारे अपना बढ़िया कुटिया अपने बना के और 1 महीने रहते थे। लेकिन आज तो 5 स्टार होटल चल रहा है, वीआईपी कल्चर चल रही है। सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं सब वीआईपी ट्रीटमेंट पा रहे हैं, परिवार के साथ आ रहे हैं, उनके लिए अलग से रास्ता है और गंगा को उनके आश्रय तक लाके गंगा जी को पहुंचा दिया गया है। आराम से वो नहा रहे हैं और उन्हीं को सारा पुण्य जैसे मिलना है और गरीबों को नहीं मिलना पा रहा है। गरीब बेचारे गए तो मारे गए और एक वीआईपी कोई ऐसा नहीं उसमें हुआ कि उसमें किसी प्रकार की कैजुअल्टी में उसकी मौत हुई हो। का मेला चल रहा है, आए दिन अब व्यवस्थाएं भगदड़ बढ़ती है, क्या कहेंगे?
कुंभ का मेला सदियों से चला आ रहा, सनातन धर्म की पहचान है। गंगा मैया को लोग ईश्वर की संज्ञा देते हैं। कुंभ किसी पार्टी का नहीं है, कुंभ किसी दल का नहीं है, कुंभ किसी सरकार का नहीं है, लेकिन जिस तरह से मोदी जी और योगी जी ने सारे देश में, महाराष्ट्र में जाइए आप, बम्बई, पुणे, सोलापुर में पोस्टर बैनर मिलेंगे कुंभ के, मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर में मिलेंगे, गोवा में कुंभ के मेले के पोस्टर बैनर मिलेंगे। देश के सारे जगह आपने पोस्टर बैनर लगाकर लोगों को आमंत्रित कर दिया। लोग आस्था के नाम पर आए और उस आस्था की व्यवस्था भी तो करनी चाहिए। आपने अपना नाम तो चमका लिया, लेकिन वहाँ जब पहुँचते हैं लोग तो उनको रोक दिया जाता है। जब रोका जाता है, किसी भी व्यक्ति को आप 2 दिन 3 दिन रोक दोगे, वो क्या करेगा? भगदड़ हो गई। आपने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की, फिर उस भगदड़ को आपने कई घंटों छुपा के रखा कि ऐसी कोई भगदड़ नहीं हुई है, जबकि प्रत्यक्षदर्शी वहाँ बता रहे हैं। दूसरी बात, मोदी योगी जी तय करेंगे कौन वीआईपी है कौन नहीं। गंगा मैया में डुबकी लगाने में कोई वीआईपी और गरीब अमीर कुछ नहीं है, सबको एक ही संज्ञा है कि माँ के दर्शन करें, माँ को के शरण में डुबकी लगाएं। ये जो वीआईपी कल्चर बना है, कांग्रेस की भी सरकार थी, नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, कई मंत्रियों ने कहा था कि मैं वीआईपी तरीके से दर्शन करना चाहता हूँ, तो इलाहाबाद के डीएम को नारायण दत्त तिवारी जी ने कह दिया था कि वहाँ कोई व्यवस्था मत करना, जिसको जाना है जाइए। तो ये वीआईपी कल्चर ने हमारे देश के जो धार्मिक स्थान हैं उनको बदनाम करने की कोशिश की है। और फिर हमारे कुछ लोग ये कह देते हैं कि वहाँ जो जाएगा तभी पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा। ये तय करने वाले मोदी जी योगी जी नहीं हैं। और वहाँ जाने के बाद परिवार के लोगों ने अपनों को खोया है। और इस कुंभ को किसी की नज़र ना लगे, लोग जाएं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने प्रचार किया वो व्यवस्था नहीं है। वो तो तय होगा जब देखिएगा कोहराम मचेगा, जब लोग अपनों को नहीं पाएंगे, किसी का बेटा, किसी के पिता, किसी की माँ, किसी की बहन, जब ढूंढेंगे नहीं मिलेगा, तब लोग बताएंगे कि कुंभ में गए थे और अभी तक नहीं आए। सच्चाई ये है कि वहाँ कई लोग आज भी घूम रहे हैं। आप देखिए, जाम लगा देते हैं, 4-4, 3-3 घंटा गाड़ियों के जाम लगे। कई जगह तो गाड़ियां खड़ी हैं 8-8, 10-10 दिन से। कैसे आप पता करोगे किसकी, कौन आया कौन गया? आप ये आंकड़ा बता देते हो कि 1 करोड़ लोगों ने आज डुबकी लगाई, तो कितने लोगों की अव्यवस्था हुई ये भी तो आपको बताना पड़ेगा ना। कि फ़ोटो आप अपनी लगाना पसंद करेंगे, फिर गड़बड़ी हो तो फ़ोटो हटाना पसंद करेंगे। 2000 का नोट आप चलवाएंगे, फिर आप 2000 नोट का बंद कर देंगे। ये लुका छिपी का खेल राजनीति में चलता है, सनातन धर्म में। और धर्म से खिलवाड़ करने की जो हिम्मत कर रहे हैं, ये भगवान भी, गंगा मैया सब देख रही हैं, लेकिन ये कुंभ को बदनाम करने की कोशिश है। महाकुंभ चल रहा है, आज बसंत पंचमी भी है, शाही स्नान हो रहे हैं। इसके पहले काफ़ी भगदड़ मचा और व्यवस्थाएं नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपके माध्यम से विंध्य क्षेत्र और ख़ास तौर से रीवा की जनता को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। माँ सरस्वती की कृपा सबके ऊपर हो। और जहाँ तक महाकुंभ की बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि महाकुंभ तो देखिए सैकड़ों वर्षों से हो रहा है, और उस ज़माने में भी सरकारें रहती थीं, लेकिन वो सरकारें पीछे से मदद करती थीं। साधु महात्मा महाकुंभ का संचालन करते थे, साधु महात्मा गुरुजन महाकुंभ में आगे रहते थे। जनता खूब उल्लास के साथ अपने आत्मा की शुद्धि के लिए आध्यात्मिक और धार्मिक इस आयोजन में करोड़ों करोड़ सारे देशवासी सनातनी लोग भाग लेते थे। और आज की सरकार क्या कर रही है? ये वर्तमान सरकार, ऐसा लग रहा है कि जैसे सारे महाकुंभ यही कर रहे हो। ये इन्होंने अपनी ब्रांडिंग करने का, इसको महाकुंभ को एक इवेंट बना लिया है। ब्रांडिंग करने का, ब्रांडिंग का इवेंट समझते हैं आप? शास्त्रीय लोकप्रियता हासिल करने का हो क्या रहा है?
वहाँ दो तरह का महाकुंभ हो गया है, एक सामान्य जनता के लिए और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन वीवीआईपी के लिए। वीवीआईपी गाड़ी में चढ़ के जा रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, रील बना रहे हैं, और गरीब जनता भीड़ भेड़ बकरियों की तरह धक्के, पुलिस के धक्के से बेचारे देखिए कितनी बड़ी भगदड़ हुई, अब मर गए लोग। और रोज बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और तमाम बता रहे हैं कि करोड़ों लोगों ने स्नान किया। एक घंटे में, एक दिन में ये गिनती कर लेते हैं कि इतने करोड़ लोग आए और सैकड़ों लोग मर गए, तो ये 24 घंटे में पता करके इतना ही बता पाए कि मात्र 30 लोगों की का देहावसान हुआ, निधन हुआ। अब आप सोचिए, इस सरकार को शर्म नहीं आती है। इसने बेशर्मी की हदें पार कर दिया है कि आपने देखा होगा फुटेज में, वीडियो में, किस तरह से जेसीबी से, बुलडोजर से लोगों की लाशें और लोगों के सामान उठा उठा के बेदर्दी से, क्रूरता पूर्वक हटाया गया है। और बताएं आपको, जहां हटाया गया है लोगों की डेड बॉडी नहीं मिली, लोग बिलख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, वहां पर रेत डाल के बराबर करवा दिया बुलडोजर से। और आपको बताएं, जो इनके मुर्दा घर हैं उनमें लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं, उन लोगों को अपने सबकी पहचान नहीं हो पा रही है। ये सरकार है। एक हुआ करता था, सरकार पीछे, पर्दे के पीछे से व्यवस्था करती थी महाकुंभ की। सरकारें साधु संतों के हाथ में पूरी महाकुंभ की व्यवस्था रहती थी, और इस देश में हमेशा सत्ता साधु संतों की रही है। सबसे बड़ा धर्मगुरुओं का पद रहा है। भगवान खुद कहते हैं कि गुरु से बड़ा न कोई, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, अब बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। जब भगवान खुद कह रहे हैं कि मुझसे बड़े गुरु हैं, अब ये सरकार के लोग खुद गुरु से बड़े हो गए। पूरी इन्होंने व्यवस्था को अव्यवस्था में बदल दिया, और ये इस तरह से इन्होंने पूरी कुंभ की व्यवस्था पे कलंक लगा दिया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस तरह से 2-2, 3-3, 4-4 बार भगदड़ हुई, आग लगी, सैकड़ों टेंट जल गए, लोग बेचारे गरीब आम जनता, कोई बिलख रहा है, उसका बच्चा छूट गया, किसी की पत्नी का निधन हो गया, किसी की बेटी का निधन हो गया, कोई बुजुर्ग सैकड़ों किलोमीटर से दूर से आए थे माँ गंगा का स्नान करने को नहीं मिला। बताइए, इस व्यवस्था में महाकुंभ है। अभी भी 50-60 गाड़ियां जो गुजरात, महाराष्ट्र कुछ लिखा है, वो खड़ी है लावारिस हालत में 3-4 दिन से, उनका कोई माई बाप नहीं है। तो आप क्या करेंगे? वो बेचारे हजारों किलोमीटर से माँ गंगा का स्नान करने और अपनी आत्मा को और अपने विचारों को शुद्ध करने के लिए महाकुंभ में आए थे, और इस बेशर्म सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था की कि बेचारे अपनों से बिछड़ गए। अब इसके लिए तो वही जिम्मेदार है ना, जो आगे बढ़ के इसको अपना ब्रांडिंग का इवेंट बना के रखे थे कि ये कुंभ करा रहे। अरे कुंभ तो देवता दानव के युद्ध के बाद जो अमृत कलश निकला था, उस अमृत कलश से जो कुछ बूंदें जिन जिन स्थानों पे छलक गईं, उन बूंदों के कारण उस तमाम स्थानों पे, 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। और ये हमारा महान आत्मा की शांति के लिए धार्मिक आयोजन है, जिसको अपनी आत्मा को शुद्ध करना, अपने विचारों को शुद्ध करना हो, शांति प्राप्त करना हो। लेकिन इस सरकार ने हद पार कर दिया और इस महाकुंभ को शुद्ध रूप से अपनी राजनीतिक चमकाने का और वोट पाने का जरिया बना के रख दिया, जिसकी मैं तो निंदा करता हूं, और जितनी निंदा की जाए कम है। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस। खरीदे सब कुछ एक ही जगह पर आसान सी किश्तों में। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस में मोबाइल, सोफा, बेड, अलमारी, बक्सा, पेटी, सिंगारदानी, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, शादी का संपूर्ण सामान एक ही जगह में उपलब्ध है। हमारे यहाँ 0% फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है और 5 मिनट में कहीं के भी आधार कार्ड से आप फाइनेंस करवा सकते हैं। शादी का संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर सामान खरीदने पर पाए भारी छूट और सुनिश्चित उपहार। हमारे यहाँ मेगा एक्सचेंज ऑफर में पुराने के बदले नए सामान उचित मूल्य में दिए जाते हैं। हमारा पता है न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस, ढेखा तिराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें
89 90 19 92 और 62 64 72 0 23 3 नंबर पर